मैं ऐसे एक घर से आता हूँ, या आप घराना बोलते घर बोलते कुछ आता हूँ, तो मेरा 1947 में पूरा घर जल गया था, बर्बाद हो गया था। मैं अपने माँ को खोया, बहन को खोया और चाचा को खोया, भाई को खोया। मैं अकेला किसी झाड़ के नीचे खेल रहा था, ऐसा मेरे पिताजी बताए। वो खेत में काम कर रहे थे, तब लोगों ने जाके उनको बताया, भाई तुम तो खेत में काम कर रहे, तुम्हारा घर जल रहा है वहाँ। तब वो भागते भागते पहले बच्चों को उनको ढूंढने लगे। कोई बच्चा जल के खाक हो गए थे, माँ भी खाक हो गई थी। मैं एक किसी झाड़ के नीचे धर्मशाला के सामने खेल रहा था, तो उन्होंने उठा के मेरे को बचाने के लिए वहाँ से चलते चलते रेलवे पकड़े, फिर पुणे गए। जब पुणे में हमारे रिलेटिव चाचा जो महार रेजिमेंट में काम करते थे, उनको देखने के लिए जब हम चले गए, तो वो 47 में उनको वॉलेंट्री रिटायरमेंट मिली, तो वो गुलबर्गे की तरफ आए। हम इधर चले गए, वो उधर आ गए। फिर हम परेशान हो गए। फिर हमारे पिताजी पुणे टू गुलबर्गा ट्रेन से निकले। वहाँ पर ढूंढे, कोई नहीं मिले। आखिरी में एक टेक्सटाइल मिल थी, जिसमें हमारे पिताजी को 8 दिन में ही काम मिला। वहीं टेक्सटाइल मिल में एक कार्डिंग डिपार्टमेंट होता है, उसमें काम मिलने के बाद सिर्फ हमारे पिताजी ने मेरे को पाला पोसा, शिक्षण दिया और लोगों ने मेरे को प्रोत्साहित किया। तब स्टूडेंट लीडर भी बना, लेबर लीडर बना। 69 में मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट बना, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी। तब से लगातार जनता के आशीर्वाद से यहाँ तक आके पहुँचा हूँ। ये अपने खुद के मेहनत के ऊपर और हमारे पिताजी के आशीर्वाद से। शायद ये भी बहुत कम लोग होते होंगे, किसी ना किसी को आर्थिक मदद होती है या शैक्षणिक मदद होती है, और समाज में बड़ा जब उनका कद होता है तो ऐसे लोगों को तो हर चीज़ इजीली मिलती है। लेकिन मेरे को मेहनत करने के बाद ही ये मिला, और अकेला मैं और मेरे पिताजी ये यहाँ तक मेरे को हमारे पिताजी ने पहुँचाया। अब मैं 82 चल रहा है मेरा। तो कहने का मकसद क्या है, मेरे को किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए। मैं एक वर्कर का बेटा हूँ और जनता की लड़ाई में हमेशा बचपन से लड़ते हुए आया हूँ, यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो इसीलिए ये मेरा छोटा सा बैकग्राउंड आपको इसलिए दिया। लोग आते हैं या तो ऊपर से नीचे बैठते हैं आके, या कोई उनको नीचे से ऊपर उठा लेता है। तो हम जमीन पे ही चलते चलते दिल्ली तक पहुँचे हैं। तो इसलिए वो सड़क पे हम लड़ने की भी तैयारी रखे हैं, सदन में लड़ने की तैयारी है, और वहाँ पर एमएलए बन के वहाँ भी लड़े हैं। और लड़ाई में हम कोई कसूर नहीं रखेंगे, लड़ते ही रहेंगे जब तक जीत नहीं पाएंगे या जीतेंगे नहीं।